अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से और आज 27 मार्च 2024। आज हम बात करेंगे हंगरियन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। दोस्तों आपको बताते चलेंगे यहाँ पे पहले तो ये था कि इंडियन पाकिस्तानी जो भी आते थे, खास करके पाकिस्तानियों के लिए ये एक किस्मत की देवी समझते थे कि यहाँ पे जो भी आता था वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज कर लेता था। 2022 तक ये सिलसिला चलता रहा और इस दौरानिए में जिन लोगों ने, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तानी दोस्त जिन्होंने फेक लाइसेंस जमा करवाए, उसकी वजह से जब इनको पता चलता गया तो इन्होंने खास करके पाकिस्तानियों के लाइसेंस बंद कर दिए चेंज करना, जिसे आप ये कहते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये चेंज होते थे। और इस वक्त अभी सिर्फ जिसको आप ये कह सकते हैं इंडिया से सिर्फ दिल्ली वाले और पाकिस्तान से सिर्फ इस्लामाबाद वाले, जिसको मोटर हाईवे का लाइसेंस भी कहते हैं, सिर्फ वही चेंज हो रहे हैं। और इसके अलावा आज हमारे साथ हैं जनाब मोहतरम मजीद भाई। और आज इनसे भी पूछते हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट 2 महीने लगा के लाइसेंस की तैयारी की, क्योंकि इनका लाइसेंस चेंज नहीं हुआ था। ट्राई तो इन्होंने बहुत की और उसके बाद इन्होंने फिर स्कूल ज्वाइन किया। और आज इन्हीं से ही पूछेंगे स्कूल के बारे में सारी डिटेल और लाइसेंस कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, क्योंकि आगे जो भी पाकिस्तानी और इंडियन आएंगे उनको लाइसेंस प्रोसेस करने पड़ेंगे, स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा, आगे क्लासें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अभी थ्योरी का जो एग्ज़ाम है वो पास कर चुके हैं। तो अभी इनसे तारुफ भी करते हैं और इनसे पूछते भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी मजीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप अपना थोड़ा तारुफ करवाएं और उसके बाद फिर आगे इस मुद्दे पे आते हैं। मजीद मेरा नाम है। मैं पाकिस्तान कश्मीर से मेरा तल्लक है और 2023 में जनवरी में मैं एग्री में आया था बतौर वर्क वीज़े पे। तो मेरे पास लाइसेंस तो पाकिस्तान का था, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की कि वो चेंज हो जाए, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया कि और अभी वो एक्सपीरियंस भी बहुत था इनका। एक्सपीरियंस भी प्रोफेशनल ड्राइवर था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ये चीज़ें एक साइड पे हैं, क्योंकि वो अभी उन्होंने ये बंद कर दिया है कि आपको मुकम्मल तौर पे ना थ्योरी मुकम्मल करनी पड़ेगी और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी इनका लाइसेंस लेने के लिए। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, तो अभी तक थ्योरी तो कर चुका हूँ, तो आगे भी इंशाल्लाह चलो हो जाएगा। और आपको भी मज़ीद जो भी तफ़सील होगी वो इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएँगे, ताकि आने वालों को आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल ये होता है कि आपको पता नहीं होता हमें कि क्या चीज़ किस तरह करनी है और किस तरह नहीं करनी है, यहाँ जी बहुत बेसिकली ये शुक्रिया जी। प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे पहले इनसे सवाल जो करने हैं उनमें से ये है कि यहाँ पे जो स्कूल हैं वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। और क्योंकि जो दोस्त हैं इंडियन पाकिस्तानी लोग या बांग्लादेश के लोग, वो यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं एज इंग्लिश। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं, इन्होंने एडमिशन लिया है एक स्कूल में और इन्होंने थ्योरी पास की है, उसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ी डिटेल से बताइएगा कि एडमिशन का कितनी फीस है और कैसे एडमिशन लिया और स्कूल कैसे ढूंढा, और आगे इसके बारे में थोड़ा बताइए ज़रा। इसका ये नेट पे भी आप हैं लिंक्स, लेकिन कुछ ये आप किसी से पूछ भी सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल इंग्लिश में तो खास बुडापेस्ट में या बड़े शहरों में, आम शहरों में तो ये नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है, वैसे 20-22 किलोमीटर दूर है। मैंने ट्राई किया अगर उधर हो तो आसानी हो, लेकिन नहीं हो सका। फिर इधर मैंने स्कूल तलाश किए है, ये लेकिन इनका कहने का मतलब है कि ये थोड़ा साइड पे काम करते हैं, बुडापेस्ट एयरपोर्ट के साथ काम करते हैं। और इनका मतलब ये है कि इन्होंने इधर सिटी के अंदर ही, इनको डेली सिटी में आना पड़ता था, इसलिए सिटी के अंदर स्कूल अवेलेबल है जी। तो इसके लिए बेसिकली पहले तो हमें अपने लाइसेंस, अगर पाकिस्तानी लाइसेंस है तो उसकी करवानी पड़ती है, ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन करवानी पड़ती अच्छा है हाँ इनके। वो भी है, सॉरी। इनका एक अदारा है, ट्रांसलेशन ऑफिसर, ओफी कहते हैं उसको, OFFI, OFI.HU। उसमें उसमें से इनकी जो भी लाइसेंस होता है उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। और उसमें तकरीबन इन्होंने कराया 15 से 20 हज़ार पंद्रह है। से बीस की वो चार्जेज हैं उनके। इतने हंगरियन फोरेंट बनते हैं, जो यहाँ की करेंसी है 15 से 20 हज़ार फोरेंट, यानी कि 50 यूरो के करीब बनते हैं ये पैसे, इतने का ये ट्रांसलेशन हो जाता है। फिर वो, अच्छा ट्रांसलेशन के बाद क्या किया आपने? फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट वो डॉक्टर से वो लेना पड़ता है।
अच्छा हाँ, मैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसमें वो डॉक्टर आपको चेक करके ये बताते हैं, आपकी आंखें टेस्ट करते हैं, ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं, तो उसका होता है। और उसकी भी तकरीबन 7-8 हज़ार फॉरेन फीस उसकी भी है, तकरीबन इतनी होती है, 8 हज़ार होती है फीस उसकी। जी। ये अच्छा। चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप 1818 पे ये कॉल करनी पड़ती है। एक हेल्पलाइन है इनकी, जो आपको अपना पासपोर्ट, अपना रेजिडेंस कार्ड और अपना लाइसेंस ट्रांसलेट शुदा और मेडिकल सर्टिफिकेट और प्लस आपकी आईडी जिस पे आप यहाँ पे हैं, वीज़ा जो आपका है, ये आपको लेकर वो आपको 2 हफ्ते की, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वो मिल जाती है सही। आपको डेट। वहाँ जाना पड़ता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट सब जमा करेंगे और 9,000 रुपया वो फीस लेते हैं। ठीक है। एंग्रीन फॉरेन कार्ड में, वो कैश की सूरत में नहीं, वो अभी चल रहा, कार्ड से। कार्ड से वो कर रहे हैं। ठीक है। तो वो अगर तो आप वहां से फिर कलेक्ट करें तो दूसरे दिन कर सकते हैं, या तो वो बाई डाक आपको 2 हफ्ते तक भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है, उस पे वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करके वो आपको बताएंगे कि आप लाइसेंस यहाँ कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जो जो मुल्क भी के रिक्वायरमेंट हो। वो पूरी है या नहीं है। अच्छा। उसके बाद आप फिर स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे हेड ऑफिस है, उसको विश्वगरादी स्ट्रीट 110 कहते हैं, 110। और वहाँ पे है, वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले वहाँ अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, और इनका जो नंबर है वो है 1818 18 उस पर कॉल करके वहाँ से आप टाइम बुक करेंगे, और उस टाइम पे वहाँ पे जाना पड़ता है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करवाए, दिखाया उनको, और दूसरे दिन इनको फिर वो बताते हैं, या जो भी वो इनको बाई डाक भेजते हैं कि भाई इसके बाद आप स्कूल ज्वाइन करोगे, और आपको कितनी कंसेशन है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लाइसेंस है उसके अलावा कुछ कंसेशन भी हैं उस पर। तो वो प्लीज़ बताइएगा। थ्योरी तो मुकम्मल है, वो आपको एक ऑनलाइन देंगे, आप अपने घर में भी किसी टाइम भी वो कर सकते हैं। वो कितना टाइम वो की, कितने घंटे की है, क्या है? वो 36 घंटे टोटल है? उसकी है जो दे रहे हैं, वो पहला कोर्स। अगर उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको और मजीद पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मजीद घंटे उनसे लेने पड़ते हैं। अच्छा, यानी कि ठीक, 36 घंटे की जो थ्योरी है वो, उसमें कुछ 500-600 होता है शायद, इतना ही होता है डिपेंड है। जो। कोई 27 मॉड्यूल है। इंग्लिश अगर जिसकी अच्छी हो उसके लिए मुश्किल तो नहीं है ये जो ड्राइवर है, लेकिन जिसके लिए इंग्लिश अच्छी नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो है। ज़ाहिर है वो सब क्वेश्चन आंसर जितने भी है वो इंग्लिश में है, तो वो हम्म। करने पड़ते हैं। अच्छा, वो आपको बताते चले, इसको क्रैश, हंगरी में इसको कहते हैं क्रैश विजगा। क्रैश विजगा का मतलब ये है कि जो जो ये जो लगे होते हैं, सिग्नल लगे होते हैं, जहाँ पे रुकना है, टर्न लेना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, किसका राइट बनता है, ट्राम जा रही है उसका राइट बनता है किस, ये उसके उसमें होते हैं। और ये सबसे पहले, यानी कि आपके पास 1 महीना 2 महीने टाइम होता है, आराम आराम से एक एक 2-2 घंटे हर रोज डेली लोग करते हैं, और 2 से 3 महीने में इसको मुकम्मल करते हैं। ये थ्योरी का कोर्स कहते हैं इसको। जब थ्योरी मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद थ्योरी का एग्जाम होता है, बकायदा स्कूल में जाना पड़ता है, वहाँ एग्जाम देना पड़ता है। और इन्होंने तो एग्जाम पास किया, तो जरा उसके बारे में बताइएगा, कैसा रहा एग्जाम एक्सपीरियंस, कैसा रहा? वो बेसिकली मैं तो पहले परेशान था कि शायद आउट ऑफ क्वेश्चन सवाल हो या किस तरह के हों, लेकिन जो इन्होंने कोर्स दिया था 100% उसी में से थे। बिल्कुल वो मुश्किल नहीं होता है अगर आप सही तरीके से, अगर थ्योरी बुक वो जो आप पढ़ें और जो वीडियोस होती हैं, जो जो चीज़ें इन्होंने दिखाई होती हैं वीडियोस में, उन्हीं में से ही आता है। पहले जी। तो वो जब वहाँ पे जाते हैं, टच स्क्रीन उन्होंने लगाए हुए होते हैं कंप्यूटर, तो उसमें पहले 2 क्वेश्चन वो देते हैं आपको, जो कोर्स में देते हैं ना बेसिकली, उसमें भी वो मॉक टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है। वही, बिल्कुल वही तरीका है। मैं परेशान था शायद उनका क्या तरीका कोई होगा चेंज या होगा किस कुछ? तरह, लेकिन कोई वहां तो मैं गया, इजी फील किया, ठीक है। बहुत अच्छा। पहले 2 सवाल उन्होंने दिए, 4 मिनट उनका टाइम, 2 मिनट टाइम होता है सारी। तो उसमें अगर आपको दोनों क्लियर करेंगे, एक अगर गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद आगे फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है। 55 सवाल होते हैं, 55 मिनट्स होते हैं आपके। अच्छा, जितना सवाल है उतने ही मिनट उतने है? ही मिनट हैं जो तो आपको थ्योरी के दौरान पढ़े जाते हैं, उसमें 1 मिनट में एक सवाल करना होता है, वरना स्किप हो जाता है मॉक टेस्ट जो है थ्योरी के ऑटोमेटिक दौरान। आगे चला जाता है? वो आपका अगर आपने। सवाल आपने सिलेक्ट सही कर दिया, अगर अच्छा, उसको ठीक है। खुद नेक्स्ट ना किया तो वो सवाल एक स्किप मिनट हो के बाद जाएगा 1 मिनट में, तो वो वो आपके आगे नंबर चला काटे जाएगा। जाएंगे। उसमें भी हम्म। 55 सवाल है।
75 पॉइंट है, 65 पॉइंट लेने पड़ते हैं आपको। ठीक है। तो उसमें भी ये है कि जो सवाल उन्होंने प्रायोरिटी वाले दिखाए होते हैं कि किस गाड़ी का राइड पहले है, या ठीक है। वीडियो जो होती है कि वीडियो चलती है, गाड़ी चलती है, आप वो रोकते हैं आपको, पुलिस वाला या कोई भी सिग्नल हो तो आपको पूछेंगे इसमें क्या करना है। तो आपने अगर सही उस वीडियो वाले सवाल के और पिक्चर वाले प्रायोरिटी वाले वो 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक बाकी है। जो सिंगल सवाल है उनका एक एक पॉइंट होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर और कितने पॉइंट लेने पड़ते पिक्चर हैं? वाले के आपको तीन, एक के तीन है तो लाभ, ये आपको तीन सवाल के 9 पॉइंट्स हो गए। ठीक है। एक आपको फिर गुंजाइश होगी सादा सवाल, चार सवाल आप ये समझ ले कर सकते हैं। ठीक अगर है। तो आप पिक्चर 100% क्लियर है तो दूसरों में से आपको ज्यादा गुंजाइश है, 8-9 तक तकरीबन वो हो ठीक जाएंगे। है। अगर पिक्चर आपकी तीन गलत हो गई तो फिर नेक्स्ट आपके पास कोई चांस नहीं है, फेल हो गया फिर, समझ फिर लीजिए। फेल हो गया। बहरहाल अगर अच्छी तरीके से थ्योरी अच्छी तरीके से तैयारी की जाए तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक बीच में एक और बात आपको बताते चलें। मजीद भाई के साथ राजा अरसलान आबद साहब, जो नूर न्यूज़ और सच न्यूज़ के नुमाइंदे भी हैं, वो भी इनके साथ थे। उन्होंने भी थ्योरी का टेस्ट पास कर लिया है। उन्होंने तैयारी तो इतने नहीं की थी, लेकिन चलो उनका एक्सपीरियंस था। उनका भी, वो भी ड्राइवर थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। एक दो दिन में ही उन्होंने तैयारी की है खास करके। और उन्होंने दोनों ने इकट्ठे इम्तहान थ्योरी का पास किया। और अभी दूसरे पे जाने वाले हैं हम आगे। इनके इनके कल या परसों इनका दूसरा टेस्ट है, जिसको क्या कहते हैं, दूसरा टेस्ट कौन सा है आपका अभी? अभी तो वो चेक करेंगे ना कि उसमें ये है कि अगला है कब? कल उन्होंने अभी हमें चेक करना है कि ठीक है। इनको कितनी क्लासें। वैसे तो बेसिकली पाकिस्तानी लाइसेंस पे बिगिनर यहाँ पे 30 मस्त क्लासें हैं, ठीक है। उसमें कोई चांस नहीं। वो ठीक है। ऑन दी रिकॉर्ड ठीक जब है। 30 मुकम्मल होंगी होंगे तो तो फिर फिर। वो आप इम्तहान दे सकते हैं। अच्छा, हंगरी के लॉ के मुताबिक यहाँ पे 30 क्लासें लेनी पड़ती हैं, जो गाड़ी चलाने वाली, ड्राइविंग वाली। तो जिनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस यहाँ पे होगा और ओरिजिनल या इंडियन होगा, उनको 28 क्लासें माफ होती है। सिर्फ 2 क्लासों का देना पड़ता है सिर्फ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस वक्त ऑन दी स्पॉट। अच्छा। एक तो उस 28 क्लासों में आप टाइम भी कर लें, तकरीबन 10-12 हज़ार पर क्लास लेते हैं। ठीक है। तो जाहिर है हर रोज आदमी काम करने वाला क्लासें भी तो नहीं ले सकता है, वो भी हाँ। मुश्किल है। दो मस्त आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक उसके है। बाद आपका है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं या कितना अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं इसका दो मतलब कल आपका तीन टेस्ट है, वो देखेंगे कि आप ड्राइवर हैं या नहीं या हैं या नहीं है। जो भी है। क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग लाइसेंस ले आते हैं, गाड़ी का पता नहीं होता है। नहीं नहीं, तो पाकिस्तानी लाइसेंस तो चलो आज का थोड़ा वहां पे भी थोड़ा हालात ठीक ही हो रहे हैं इस मामले में। और पाकिस्तान को तो खास पता नहीं, कश्मीर में थोड़ा सा उन्होंने टफ किया हुआ है। वो क्योंकि हमारे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहां पे तो ये सिग्नल नहीं है। क्योंकि वहां पे सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ गधा घोड़ा एक जैसा ही होता है सब कुछ। और इसलिए, और यहाँ पे आके खास करके जो थ्योरी वाला है वो जरूरी होता है पास करना, क्योंकि थ्योरी अगर आपने पास नहीं की, क्योंकि हमें यहाँ आगे पता नहीं चलता। दूसरा और एक और हमें जो खास करके इशू बनता है वो लेफ्ट और राइट का है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट ड्राइव है और पाकिस्तान में राइट है। इस वजह से भी थोड़ा हमें इशू बनता है। तो जो यहाँ भी बंदा थ्योरी पास कर लेता है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट देके पास करेगा, वो एक अच्छा ड्राइवर साबित होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान का भी। अच्छा, तो जो कल वाला है उसमें आप कल जाएंगे और उसमें वो हमें चेक करेंगे, फिर वो देखेंगे कि आपके ज्यादा तो हमें यही प्रॉब्लम है कि राइट लेफ्ट की है। अच्छा। बाकी वो देख लेंगे कि हमारी ज़ाहिर है गाड़ी चलाने का या थ्योरी का जो हमने पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक हम कर सकते हैं नहीं, फिर हमें क्लासें कितनी लेनी पड़ेंगी ये तो फिर वो चेक करके ही बताएंगे। अच्छा, तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है बिल्कुल ही, और उसके लिए तो उसके लिए तो 30 क्लासें तो मस्ट है ना, वो तो उसको करनी पड़ेंगी। थ्योरी भी मस्ट है और 30 थ्योरी क्लास तो है। आपके पास लाइसेंस है या नहीं है अच्छा, वो आप मस्ट है। जरा ये बता दें, आपका जो अभी थ्योरी जो पास किया, इसका खर्चा कितना हो चुका है आपका? ये 1,12,13 हज़ार तो स्कूल की फीस है, ठीक हो गया। जिसमें उन्होंने दो क्लास जो टेस्ट इसकी ड्राइविंग की क्लास है वो भी उसी में है, ठीक है। और एग्ज़ाम भी उसी में है। जो थ्योरी का एग्ज़ाम था ये भी इसी में है। यानी कि अगर 350 के करीब यूरो ये बनते हैं। ये हो गया, अच्छा। अगर इसमें कोई फेल हो जाता है तो फिर आपको फीस अपनी खुद वो एग्ज़ाम की देनी पड़ती है। जिस जगह भी आप फेल हो जाते तो हैं उसमें दोबारा देनी पड़ेगी। वो आपको पे करनी पड़ेगी। स्कूल एक बार आपको वही करेगा।
ठीक हो गया, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि आपको थ्योरी के 36 घंटे हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, उसका एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो ये है, ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे तो 17 साल तक जो बंदा है वो लाइसेंस ले सक 17 साल तक इन्होंने अलाउ किया हुआ है, 17 साल तक उसको अलाउ है, लेकिन हमारे कंट्री में तो पैदा होने के बाद वो ड्राइवर ही बनता पैसे है। होने चाहिए, गाड़ी हाँ, उतना गाड़ी बचपन में ही मसला है। नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये हमें इस पे थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा कि जो अगले दो दो टेस्ट होंगे उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो कब होंगे और उसका क्या कह रहे हैं वो। वो तो क्लास है, अभी कल तो हमने जाना है। वो हमारे से टेस्ट लेंगे, फिर हमें बताएंगे आपको कितनी, या मैं जब शुरू करेंगे 2 क्लासों के बाद वो फिर वो चेक करेंगे कि हम एग्जाम देने के काबिल हैं या मैं कोई कमी कुताही है। अगर हुई तो फिर हमें लाम ये फिर 1-2 लेसन और लेने पड़ेंगे, शायद 2 लेने पड़े, एक ये ये अगर प्लान कमी है। पेशी हुई तो। जितना बाद कुछ ड्राइवर हैं जो सऊदी अरब में जिन्होंने या दुबई में हाँ, ड्राइविंग करते रहे हैं, उनका तो उनका तो मसला नहीं है, उनका उनका तो मसला है। ऑलरेडी वो हैंड का मसला नहीं है। हमारे लिए तो सही लेफ्ट राइट बात है, हैंड का सही। मसला है। जिन लोगों ने अरबों में या खलीज में जिन्होंने काम किया हुआ है, वहां का लाइसेंस भी लिया हुआ है, उनके लिए ये फायदा है। अरब कंट्री का लाइसेंस यहाँ पे नॉर्मल चेंज हो जाता है, चाहे दुबई का है, सऊदी अरब, अमान का, कहाँ का भी है ना, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। और खास करके जिन्होंने कई लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस यूरोप इनके नहीं है, जब वो यूरोप आते हैं तो तब उनको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है, और जिनके पास एक्सपीरियंस होगा अरब कंट्रीज का, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है कि वो यहाँ पे आए तो वो जल्दी लाइसेंस ले सकते हैं। उनके लिए वो नहीं है कि जैसे बस दुबई में तो बहुत मुश्किल, लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, और इस तरह इतना मुश्किल यहाँ पे नहीं है, मुश्किल है पर इतना मुश्किल नहीं है जितना समझा जाता है। अच्छा, और एक चीज पूछनी थी, डॉक्यूमेंट्स जो है इसके बारे में एक दफा सबको बता दें, डॉक्यूमेंट्स जो जमा कराने पड़ते हैं। आईडी हो गई, पासपोर्ट हो गया, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपका रेजिडेंस कार्ड जो जी, यहाँ जो का यहाँ का होता वीजा है, कार्ड है वो। आईडी यहाँ वाली, ठीक है, पासपोर्ट और मेडिकल, ये 4 चीजें आपकी आनी जमा कराती चाहिए। हैं। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद जो आईडी पासपोर्ट हो गया, ये इसकी कॉपी हो गई। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की लाइसेंस है तो ट्रांसलेशन उसको हो गई, ट्रांसलेशन करा के फिर वो उसकी लेके ट्रांसलेट जानी साथ हो गई, पड़ेगी। ये जमा करानी पड़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मजीद भाई, आप आए, आज आपने वक्त आपका भी बहुत निकाला। शुक्रिया। और आप मजीद भाई को बता दें, ये एक वेल्डर है यहाँ पे, और एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी एयरपोर्ट में काम करती है, और उधर ये भी होते हैं। तो आज ये स्पेशल इसकी, क्योंकि इन्होंने पास किया था, आज इनके पास टाइम भी था, तो इन्होंने कहा चलो आज इस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं, लोगों को ब्रीफ करते हैं, क्योंकि अभी जो नए बंदे जो भी आएंगे उनको लाइसेंस पास ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो मुझे ख़त्म हो चुकी हैं। जो पहले थी कि लाइसेंस चेंज हो जाते थे, और अभी वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मजीद भाई, आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत और शुक्रिया। असलान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने भी चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी।